नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर स्वागत है। आज की जो वीडियो हम लोग बच्चों बना रहे हैं, ये वीडियो विशेष रूप से पिछली दो वीडियो जो आई थी माउंटेन्स के ऊपर, जिसमें हमने हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, अन्य जो भी भारत के माउंटेन रेंजेस थे जिनकी चर्चा पिछले दो वीडियो में की गई थी, उन्हीं दोनों वीडियो के बिहाफ पर या उन्हीं दोनों वीडियो के आधार पर आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया गया है। इस पूरे प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो ऑलरेडी एसएससी जैसे एग्जाम्स में या और भी जो परीक्षाएं हुई हैं, अन्य स्टेट्स की पीसीएस है या फिर डीएसएसबी वगैरह हैं, तो इन सारी परीक्षाओं में जो माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन अब तक बने हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या किया गया है, इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और पूरी ये कोशिश करेंगे कि जिनको आंसर आ रहे हैं क्वेश्चंस के, वो तुरंत कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर देंगे, ताकि उनको ये लगे कि भाई उनकी तैयारी कहाँ है या कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। ये जरूर आप करते रहिएगा। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों, सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस 2013 में, इसके अलावा भी कई बार अन्य स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सागर माथा, तो अगर हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कहें तो ये कह सकते हैं कि विच माउंटेन पीक इज नोन एज सागर माथा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सागर माथा एक लोकल नाम है और ये सागर माथा नेपाल से संबंधित है। तो नेपाल से, तो अब अगर ऑप्शन के हिसाब से भी हम अगर देखें तो यहां पे हमारे पास नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट है। तो अगर हम इनका लोकेशन देखें तो जैसे नंगा पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में हो गया, जैसे कंचनजंगा है तो कंचनजंगा हमारा सिक्किम में हो गया, धौलागिरी पर्वत है ये हिमाचल उत्तराखंड के आसपास ये धौलागिरी है, धौलाधर या धौलागिरी जो भी कह लो, और माउंट एवरेस्ट जो है ये इसका लोकेशन बच्चों नेपाल में है। तो अब आप यहां पर ध्यान से समझिएगा कि किस माउंटेन पीक या पर्वत चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा नाम हम माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर बच्चों, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो पूरी दुनिया की वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो भी माउंट एवरेस्ट होगा, और इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने बच्चों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है बच्चों। यहां जैसे ये जो माउंट एवरेस्ट है ये पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन मैंने यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे, कश्मीर की घाटी इनमें से किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। एमपीपीसीएस 2016, एमपीपीसीएस 2016 का ये क्वेश्चन है बच्चों, कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो कश्मीर की घाटी है या कश्मीर वैली है, जो ये किस नदी की घाटी होती है, यानी कौन सी नदी बहते हुए इस कश्मीर की घाटी को बनाता है, तो उस नदी का नाम होता है झेलम। तो झेलम रिवर वैली इज नोन एज कश्मीर वैली। बच्चों, एसएससी ने कई बार एक क्वेश्चन पूछा है, किस नदी की घाटी को कश्मीर की घाटी कहते हैं, वो झेलम नदी है, और इसी झेलम के तट पर कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बसा।
तो अब यहां पर क्वेश्चन हमको ये देखना है कि ये जो झेलम नदी है यह किन दो पहाड़ों के बीच से होकर बह रहा है, क्योंकि जिन दो पहाड़ों के बीच से झेलम बहेगा उसी झेलम की घाटी को हम कश्मीर घाटी कहेंगे। तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? अगर हम इसको देखें बच्चों तो यहां पर तो बच्चों कश्मीर घाटी भारत में किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो अगर ऑप्शन हम यहां पर देखें तो क्या ये लद्दाख और जास्कर के बीच स्थित है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच तो ये नहीं स्थित है, क्योंकि लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु नदी की घाटी कहीं ना कहीं लद्दाख और जास्कर के बीच में लोकेटेड है। जैसे अगर हम यहाँ पे इस कश्मीर के मैप को देखें तो यहां पर कुछ माउंटेन्स रेंजेस ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा है काराकोरम हो गया, ये हो गया लद्दाख हो गया, ये हो गया जास्कर हो गया, ये कैलाश हो गया, और उसके बाद ये महान हिमालय हो गया। इस महान हिमालय के नीचे यहाँ पर पीर पंजाल है, पीर पंजाल के बाद इधर जो है कि धौलाधर है, धौलाधर के बाद इधर जो है कि ये धौलाधर है, और फिर आगे जो है कि नागटिंग। अब इसमें से हमसे ये पूछा है, जैसे मैं यहाँ पे सबके नाम भी लिख देता हूं मैप में, ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये कैलाश, ये है महान हिमालय या बृहद हिमालय, और ये है पीर पंजाल, और ये है धौलाधर हिमाचल में। चलिए, क्वेश्चन यही था कि कश्मीर की घाटी निम्नलिखित में से किन दो पर्वतों के बीच है बच्चों? तो कश्मीर घाटी का जो लोकेशन है ये है, कश्मीर की घाटी ये है। तो अगर इस मैप के हिसाब से भी अगर हम देख लें तो हम बिल्कुल सीधे सीधे आइडिया लगा लेंगे कि जो कश्मीर हिमालय है वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। देखिए, ये है बृहद यानी महान हिमालय और ये है पीर पंजाल, और इन्हीं दोनों के बीच में ये है हमारी कश्मीर की, और कश्मीर का ये है श्रीनगर, और इस पीर पंजाल के इधर जो है ये है जम्मू। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच जो माउंटेन रेंजेस आते हैं वो पीर पंजाल ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कि कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो वो लद्दाख और जास्कर, यानी क्या यहां पर है? तो जी नहीं। बृहद हिमालय और जास्कर, यानी कि ये महान हिमालय और ये जास्कर, क्या यहां पर है? नहीं। काराकोरम और लद्दाख, ये काराकोरम और लद्दाख यहां नहीं। तो कश्मीर की घाटी एग्जैक्टली जो लोकेट करती है वो महान हिमालय या बृहद हिमालय, इसको इंग्लिश में हम इनर हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। तो ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच में हमारी कश्मीर की घाटी लोकेट करती है। इस कश्मीर की घाटी को कौन सी नदी की घाटी कहा जाता है बच्चों? हम झेलम नदी की घाटी कहते हैं, क्योंकि पूरी कश्मीर की घाटी जो है वो झेलम नदी के द्वारा बनाई गई है। इसी कश्मीर की घाटी में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील जिसका नाम बुलर है, बुलर भी यहीं पे आता है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी होगी? बुलर। बुलर किस नदी के रास्ते में पड़ेगी बच्चों? बुलर जो है कि झेलम के रास्ते में पड़ेगी, यानी कि कश्मीर की घाटी में पड़ेगी। यहां पर एक क्वेश्चन मैं यहीं पे और बता देता हूं कि भारत की कौन सी नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है? तो भारत की ये जो सिंधु नदी है ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है। ये देखना, ये है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के ऊपर लद्दाख और नीचे से जास्कर माउंटेन रेंजेस है। तो ये भी क्वेश्चन कभी पेपर में आपसे वो पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेना कि कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो आपका आज के टेस्ट का है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमपीपीसीएस 2016, यूपीआरओ एआरओ 2013, यूपीपीसीएस 2012, यूपीपीसीएस 2005, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? जैसे अगर हम यहां पे आपसे पूछ लें कि इंडिया की सबसे बड़ी पीक कौन सी है,
इंडियाज हाईएस्ट पीक। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, इसका नाम है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, या फिर इसी को हम कहते हैं गाडविन आस्टीन। ये जो गाडविन आस्टीन है एक्चुअल में ये लोकेट करता है काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम पर। और काराकोरम किसका पार्ट होता है बच्चों? ये पार्ट होता है ट्रांस हिमालय का। तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है वो हिमालय में लोकेट नहीं करती है, वो ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के किस पर्वत श्रृंखला पर? तो काराकोरम पर, और यही इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन अगर यहां क्वेश्चन वो बदल देते हैं, मान लीजिए कि इंडियाज हिमालय या इंडियन हिमालय, हिमालय का वो हिस्सा जो भारत में स्थित है उसको हम इंडियन हिमालय कहेंगे। इंडियन हिमालयाज हाईएस्ट पीक, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है बच्चों, इसका नाम होता है कंचनजंगा। ये जो कंचनजंगा है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहां पर है? सिक्किम में है। लेकिन क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो साउथ इंडिया में बच्चों दो ही माउंटेन रेंज है, एक है पश्चिमी घाट, ये इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, और दूसरी तरफ एक और माउंटेन रेंज है जिसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में से ही कहीं न कहीं साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी आएगी। जब मैं वीडियो बना रहा था माउंटेन्स पे तो मैंने बताया था कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, और पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्से से ज्यादा ऊंचा पश्चिमी घाट का दक्षिणी हिस्सा है जो केरला और तमिलनाडु की तरफ फैला हुआ है। तो इसी केरला में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बच्चों अन्नामलाई, याद रखिएगा। इस अन्नामलाई पहाड़ी पर ही, इस अन्नामलाई पहाड़ी पर ही एक चोटी है जिसका नाम है अनाई-मुदी, ये जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। तो साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों उसका नाम है अनाई-मुदी। और अनाई-मुदी का जो लोकेशन है वो केरल में पड़ता है। किस पहाड़ी पे पड़ता है? अन्नामलाई पहाड़ी पे पड़ता है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई बच्चों? अनाई-मुदी। तीन नाम यहां पर और दिए हुए हैं। धूपगढ़ काफी फेमस चोटी है, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और ये एमपी में है। डोडाबेट्टा, डोडाबेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जिस पहाड़ी का रंग नीला होता है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडाबेट्टा है। और महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी माउंटेन्स या महेंद्रगिरी जो हिल्स है ये आपको उड़ीसा में मिलेंगे, महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं। और महेंद्रगिरी नाम से एक पर्वत चोटी भी आपको मिलेगी, ये आंध्र प्रदेश में मिलेगी। तो महेंद्रगिरी जो है कि ये कहीं ना कहीं इस पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो ये जो क्वेश्चन था जो देख रहे हैं आपकी पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, एसएससी जैसी परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट किया हुआ है कि विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया, दैट इज अनाई-मुदी एंड इट इज लोकेटेड ऑन द अन्नामलाई माउंटेन हिल्स इन केरला। तो अनाई-मुदी भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है? एमटीएस 2014 में पूछा हुआ है। इसमें से इन्होंने सिर्फ यही आपसे पूछ लिया कि जो हिमालय है इस हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है बच्चों। आपके सामने दिया हुआ है अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, नमचा बारवा और माउंट एवरेस्ट। तो पहले मैं इनका लोकेशन आपको बता दूं। जैसे अन्नपूर्णा है, ये आपको अन्नपूर्णा जो पर्वत चोटी है ये आपको दिखेगी नेपाल और उत्तराखंड के पास। तो नेपाल यूके के पास आपको अन्नपूर्णा दिख जाएगी। कंचनजंगा आपको दिख जाएगी सिक्किम में।
नमचा बारवा आपको दिख जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, और माउंट एवरेस्ट आपको दिख जाएगी नेपाल में। तो ये पर्वत चोटियों का एक लोकेशन है। अगर हम इनके हिसाब से इंडिया के मैप में इनका लोकेशन अगर हम देखें, जैसे ये इंडिया का मैप है, और अगर हम इसमें एरिया डिक्लेयर कर दें, तो जैसे ये हमारा लद्दाख, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे करके ये फैले हुए हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो यहां हो गया माउंट एवरेस्ट। उसके बाद नमचा बारवा, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में नमचा बारवा। कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, तो ये कंचनजंगा हो गया। और अन्नपूर्णा नेपाल उत्तराखंड के पास, तो ये अन्नपूर्णा हो गया। तो इस मैप के हिसाब से भी अगर वो आपसे पूछते हैं, एसएससी एमटीएस में उन्होंने 2014 में पूछा कि सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है बच्चों, तो ये देखो सबसे पूरब की तरफ कौन सी है, वो है नमचा। तो भारत की या हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो नामचा बारवा है, और वो कहां पर आता है, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन और पूछे कि हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी या पर्वत चोटी कौन सी है, तो हिमालय का जो सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है बच्चों, यानी यहां से लेकर यहां तक ये हिमालय फैला हुआ, ये पूरा का पूरा, और इसका सबसे जो पूर्वी चोटी है ये नामचा बारवा हो गया, और इसकी जो सबसे पश्चिमी चोटी है इसका नाम होता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर ये नामचा बारवा तक, यानी नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक फैला हुआ है, और इसी को हम कहते हैं हिमालय की सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी चोटियां। तो एक आप क्वेश्चन बिल्कुल करते रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके टेस्ट का, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिवालिक, कुमायूं, काली या देहरादून, इन पर्वत श्रेणियों में सबसे बाहरी मतलब आउटर, इसको बच्चों आप ऐसे भी कह सकते हो, विच हिमालयन पार्ट इज नोन एज आउटर हिमालय। तो आउटर हिमालय हिमालय का कौन सा हिस्सा कहलाता है? तो पहले तो आप ये जान लो, हिमालय में 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसको हम महान या फिर आंतरिक हिमालय कहते हैं। दूसरा हिस्सा बच्चों होता है मध्य या फिर लघु हिमालय। तीसरा हिस्सा होता है शिवालिक या फिर बाहरी हिस्सा। अगर हम इनका लोकेशन भी देखें तो जैसे ये सबसे पहले महान हिमालय की पर्वत श्रेणी आएगी, फिर लघु हिमालय की आएगी और फिर शिवालिक की आएगी। तो अगर इसमें से पूछ रहा है कि सबसे बाहर की तरफ कौन है, यानी यहां से फिर गंगा का प्लेन शुरू होगा, तो ये जो प्लेन आएंगे यानी जो मैदान आएंगे, मैदान के ठीक बगल में जो माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय का जो पार्ट है वो शिवालिक वाला है। यहाँ ये देखिए, ये तो एसएससी सीजीएल 2016 ने यही क्वेश्चन बनाया कि हिमालय का सबसे बाहरी पर्वत कौन सा है। तो पहले तो देहरादून जो है ये इसी लघु हिमालय पर है। काली ये भी उत्तराखंड में इधर ही है। कुमायूं ये महान हिमालय का पार्ट है उत्तराखंड में। शिवालिक दिस इज द आउटर हिमालय या फिर ये सबसे बाहरी है। तो बच्चों यहां पर एक चीज याद रखना कि अगर वो पेपर जैसे अभी एसएससी सीजीएल में उन्होंने आपसे पूछा कि हिमालय का सबसे बाहरी पर्वत या बाहरी भाग कौन सा है, तो आपने आंसर दे दिया कि जी शिवालिक है। ठीक है, आने वाले वर्षों में आने वाली परीक्षाओं में अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी आंतरिक पार्ट में है या इनर हिमालय के रूप में जानी जाती है, उसका नाम होगा महान हिमालय। तो ग्रेट हिमालय इज नोन एज इनर हिमालय। और एक पार्ट और वो है स्मॉल हिमालय। जो स्मॉल हिमालय है इसको हम मिडल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है। ये आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय और ये है हमारा मध्य हिमालय। इन तीनों का एग्जैक्टली लोकेशन हमको पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों टेस्ट का, इनमें से किस हिमालय का भाग
तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि हिमालय का कौन सा पार्ट तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है? तो पहले तो आप ये जान लो, ये हिमालय है। हिमालय को नदी के हिसाब से बच्चों हम 4 पार्ट में या क्षेत्रीय भागों में कह लो, या एक तरीके से 36 भाग में कह लो, तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहां पे सिंधु नदी आती है, तो ये सिंधु नदी से शुरू होकर और इधर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैलती है, तो ये है हमारा महाहिमालय। इसके बाद सिंधु से लेकर सतलज तक का एक हिमालय या सतलुज तक का एक हिमालय होता है, फिर सतलुज से लेकर काली तक का एक हिमालय होता है, और फिर काली से लेकर तीस्ता तक का एक हिमालय होता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? एसएससी सीजीएल 2017 में तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का हिमालय पूछ रहा है। तो पहले तो आप ये देख लो कि तीस्ता तुमको दिख रही है, अब दिहांग कौन है? काली को दिहांग कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा को दिहांग कहते हैं? तो जितने बच्चे नदी के बारे में पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्रा के ढेर सारे नाम हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा आसाम में कहते हैं, और आसाम से जैसे ही ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में घुसती है इसका नाम जमुना हो जाता है, और ये जमुना जब गंगा के साथ ज्वाइन करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो देख लो ब्रह्मपुत्रा के कितने नाम निकल कर आए बच्चों। ब्रह्मपुत्रा का सबसे पहला नाम सांगपो, दूसरा नाम दिहांग, तीसरा नाम खुद इसका ब्रह्मपुत्र, चौथा नाम इसका जमुना। जमुना इसको कहां पर कहते हैं? बांग्लादेश में कहते हैं। दिहांग कहां कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। सांगपो कहां कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र खुद इसको कहां पर कहते हैं? असम में कहते हैं। तो अब ये पूछा कि इस तीस्ता और ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग, ये देखो दिहांग के बीच का ये जो हिमालय है, इस हिमालय को हम क्या कहेंगे? तो पहले अब मैं यहां पर आपको ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि ये जो सिंधु से सतलज के हिमालय है इसको हम कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय कहते हैं। ये है पंजाब हिमालय। तो ये किसके किसके बीच हो गया? सिंधु से सतलज के बीच। उसके बाद यहां पर जो एक और हिमालय है सतलज से काली के बीच, इसका नाम है बच्चों कुमायूं हिमालय, और ये जो कुमायूं हिमालय है ये उत्तराखंड में है। काली से तीस्ता के बीच का जो हिमालय है इसको हम कहेंगे नेपाल हिमालय, ये है नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग के बीच का जो हिमालय है इसको हम आसाम हिमालय कहेंगे। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय ऑप्शन में था, किन दो नदियों के बीच? सिंधु और सतलज। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, कुमायूं हिमालय सतलुज और काली के बीच, आसाम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच। तो यहां पर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने क्या पूछा है? इनमें से किस हिमालय का भाग तीस्ता तथा दिहांग के बीच है बच्चों? तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आसाम हिमालय। आने वाली परीक्षाओं में अगर वो ये पूछे कि सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय है तो आप क्या बताओगे? कुमायूं हिमालय। यहां पर फिर वो पूछे कि काली से तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय है तो नेपाल हिमालय, और सिंधु से सतलज के बीच कौन सा हिमालय है तो पंजाब हिमालय। बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार इस डायग्राम पे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इवन दिल्ली पुलिस में भी इस पर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये चीज आपको आइडिया लगा रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, मुख्य सीमा भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट इनमें से किनको पृथक करता है? उत्तराखंड आरओ 2016 में ये क्वेश्चन आया कि एमसीटी इसको बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एमसीटी क्या होता है हम बताते हैं। यहां पर थोड़ा सा ये डिटेल का क्वेश्चन है, लेकिन आजकल एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन डाल रही है, तो आप पहले ये समझ लो।
कि जब आप भारत में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको भारत में मिलेगा ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय के बाद आपको एक खाई टाइप का मिलेगा या एक तरीके से घाटी कह लो। इस घाटी को हम ITSZ, ITSZ का मतलब होता है इंडस सांगपो सचर जोन, ये मिलेगा। इसके बाद फिर हमको मिलेगा ग्रेट हिमालय। इस ग्रेट हिमालय को जब हम पार करेंगे तो हमको यहां पर फिर मिलेगा MCT, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यही है, इसी को पूछा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर ग्रेट हिमालय के बाद MCT मिलेगा। MCT एक ऐसे रिफ्ट या थ्रस्ट हैं, जैसे इसके अंतर्गत आप ग्रेट हिमालय के बाद ये जो MCT आपको दिख रही है, इसमें आप कश्मीर वैली, इसमें आप कुल्लू मनाली वैली, फ्लावर वैली, इवन काठमांडू वैली, बहुत सारी घाटियों को आप ले सकते हो। तो इन्हीं घाटियों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है दैट इज नोन एज मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब इस MCT के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे जो हिमालय का अगला पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्मॉल हिमालय। ये हमको मिलेगा स्मॉल हिमालय, या फिर इसी स्मॉल हिमालय को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है मिडल हिमालय। तो ये मिडल हिमालय पर आ गए। ग्रेट को हम इनर भी कहते हैं, ऑप्शन में दो में से कोई भी हो सकता है, याद रखिएगा। जब हम इस स्मॉल हिमालय को पार करेंगे तो फिर हमको एक यहां पर घाटी नुमा आकृति मिलेगी, इसको अब हम बोलते हैं MBF। MBF का मतलब होता है बच्चों मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, याद रखिएगा। फिर इसके बाद हमको मिलेगा शिवालिक, फिर हमको मिला शिवालिक। शिवालिक को ही हम कौन सा हिमालय नाम दिए हैं, आउटर हिमालय, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन करा चुका हूं। अब इसके बाद फिर हमको यहां पर एक हल्का सा खाई टाइप का मिलेगा, एक तरीके से कह लो, इसको हम HFF बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। और इसके बाद फिर जो शुरू होता है वो उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू होता है, प्लेन शुरू होते हैं। तो ये ज्योग्राफी का इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड है उसका एक तरीके से उच्चावच है, या एक तरीके से ज्योग्राफिकल डिवीजन है। ट्रांस हिमालय सबसे पहले, फिर ग्रेट हिमालय, फिर स्मॉल हिमालय, और फिर शिवालिक, और सबसे लास्ट में प्लेन्स। और इनके बीच में जो बाउंड्री लाइन क्रिएट होती है वो ITSZ के द्वारा, MCT के द्वारा, MBF के द्वारा और HF के द्वारा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो उत्तराखंड ROARO में 2016 में इन्होंने पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा, मुख्य सीमा भ्रंश मेन सेंट्रल थ्रस्ट इनमें से किनके किनके बीच में है। ऑप्शन दून घाटी या शिवालिक श्रेणी। तो पहले तो शिवालिक है, काट दो, क्योंकि शिवालिक के साथ या तो MBF हो सकता है या HFF हो सकता है। महान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय, हिमालय पार का मतलब है बच्चों ट्रांस हिमालय। तो देखो ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच कौन है, ITSZ है, ये भी क्वेश्चन कट गया ऑप्शन। लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय, ये है स्मॉल हिमालय, और बाह्य का मतलब शिवालिक, इनके बीच क्या है, MBF है, ये भी कट गया। अब क्या बचा, महान हिमालय और लघु हिमालय। ये हो गया ग्रेट हिमालय और ये हो गया लघु हिमालय। तो ग्रेट और लघु हिमालय के बीच ये जो बाउंड्री लाइन क्रिएट हो रही है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा हो रही है, और इसी को हम मुख्य सीमा भ्रंश भी कहते हैं। तो एक तरीके से आपके सामने जो क्वेश्चन आया है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCT के अलावा, ये तो आपको यहां पर MCT पे क्वेश्चन बन गया, इसके अलावा अगर वो आपको MBF, HFF या ITSZ पर भी भविष्य में क्वेश्चन बनाएंगे तो आप कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है। UPPCS 2018 का क्वेश्चन है ये, UPPCS 2018 का क्वेश्चन है बच्चों यहां पर कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताना है पर्वत चोटी। अब देखो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं मैप में। चलिए बच्चों, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है
कि हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम कौन सा है। तो पहले आप ये देख लो कि ये हिमालय है और इनमें मैं इन चोटियों को दिखा रहा हूं कि ये कहां कहां पर किसका लोकेशन है। जैसे नमचा बारवा हो गया मान लो, तो ये बच्चों ये नामचा बारवा आपको यहां पर अरुणाचल प्रदेश में दिख गया। तो सबसे पूरब में तो आपको कौन सा दिखेगा, नामचा बारवा। फिर कंचनजंगा है, कंचनजंगा आपको यहां पर दिखेगा, यहां का मतलब कि ये है सिक्किम, तो सिक्किम में आपको कंचनजंगा दिखेगा। फिर है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट बच्चों आपको यहां पर दिखेगा और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये आपको नेपाल में दिख गया और ये एवरेस्ट हो गया। इसके अलावा नंदा देवी, तो नंदा देवी आपको यहां पर दिख रहा है, ये उत्तराखंड में, ये नंदा देवी आपको यहां पर दिख रहा है। इसके बाद मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नमचा बारवा, एकदम सही क्रम पूछा है। किधर से किधर पूछा है, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो ये देखो पूरब से पश्चिम की तरफ हम आएंगे तो सबसे पहले नमचा बारवा बिल्कुल सही, फिर कंचनजंगा सही, फिर माउंट एवरेस्ट सही, फिर नंदा देवी सही। तो पहला ही ऑप्शन तो हमारा सही है। तो अब हम देखें कि क्या इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे ये वाला देखना, नमचा बारवा, उसके बाद इसने कंचनजंगा लिया, लेकिन इसको यहां लेना चाहिए था माउंट एवरेस्ट, लेकिन इसने ले लिया किसको, नंदा देवी को। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। धौलागिरी और मकालू ये यहां तक सही था, कुमायूं भी ठीक था, लेकिन नमचा बारवा बिल्कुल ये सबसे पहले होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। तो इस तरीके से इसमें जो सबसे सही ऑप्शन आपका है वो नमचा बारवा है। तो ये थोड़ा सा डिटेल का क्वेश्चन था बच्चों। ये माउंट एवरेस्ट या जो भी हिमालय की अन्य चोटियां हैं उनका लोकेशन पूरब से पश्चिम पर, इस पर क्वेश्चन वो बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। यूपी ARO 2014 में पूछा था किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियां स्थित है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, ये जो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं, ये अरावली माउंटेन रेंजेस ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इज अरावली। अरावली का जो लोकेशन है बच्चों वो बेसिकली गुजरात के अलावा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। क्वेश्चन इसी लोकेशन पे पूछा है कि भारत के किस राज्य में अरावली पर्वत स्थित है। उड़ीसा ऑप्शन में दिख रहा है, हिमाचल दिख रहा है, आंध्र प्रदेश दिख रहा है। तो सारे ऑप्शन आपको काट देने हैं और आपको इस ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान दिख रहा है, तो राजस्थान में ही अरावली स्थित है। ऐसा नहीं है कि अरावली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है, अरावली इन 4 राज्यों में है। गुजरात के पालन पहाड़ी से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है और राजस्थान में इसकी कई पहाड़ियां आती हैं, जैसे जरगा की पहाड़ी हो गई, मेवाड़ की पहाड़ी हो गई, हर्षनाथ की पहाड़ी हो गई, या फिर आपका माउंट आबू की पहाड़ी हो गई। तो इसकी जो सबसे फेमस पहाड़ी है बच्चों उसका नाम है माउंट आबू, और इसी माउंट आबू की पहाड़ी पर इस अरावली का सबसे ऊंचा गुरु शिखर नाम का चोटी है। तो आपसे अरावली से कभी भी क्वेश्चन वो पूछें, आपको याद रखना है ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पहाड़ी पर है जिसका नाम गुरु शिखर है। दिल्ली में इसे रायसीना या दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा अरावली माउंटेन्स के बारे में काफी कुछ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत बार एसएससी ने इसको रिपीट किया है, एसएससी CHSL, एसएससी CGL और एसएससी, यहां 3 बार इन्होंने ये पेपर में अपने क्वेश्चन डाला हुआ है कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो जब मैंने पश्चिमी घाट पर वीडियो बनाया था बच्चों, तो पश्चिमी घाट का जो मैंने विस्तार बताया था वो भारत के 6 राज्यों में बताया था। और कहां पर पश्चिमी घाट का विस्तार बताया था, तो पश्चिमी घाट
अरब सागर के समुद्र तट के सहारे बिल्कुल एक श्रृंखला के रूप में फैले, इन्हीं को हम कहते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का जो ये उत्तर वाला हिस्सा है बच्चों, ये उत्तर वाला, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इसका ये उत्तरी हिस्सा है, इसी उत्तरी हिस्सा को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के लोग इस पश्चिमी घाट को अपने यहां सह्याद्री कहते हैं। साथ ही इस सह्याद्री पर जो जंगल मिलते हैं, उन जंगलों को महाराष्ट्र के लोग 16 वन के नाम से फेमस किए हुए हैं। तो 16 के जो जंगल है या जो 16 वन है, वो आपको कहां पर मिलेंगे बच्चों? वो आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में जो 6 राज्य हैं जहां पर पश्चिमी घाट फैला हुआ है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 6 राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है। और इन 6 राज्यों में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन था सतपुड़ा जी नहीं, अरावली जी नहीं, पूर्वी घाट जी नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पश्चिमी घाट। अब इसके बाद जो है कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे स्क्रीन पे जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इनमें से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच माउंटेन हिल्स इज द मोस्ट साउदर्न माउंटेन हिल ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का कौन सा पहाड़, या विच माउंटेन हिल्स इज लोकेटेड इन द मोस्ट सदर्न पार्ट इन इंडिया? तो सदर्न पार्ट इंडिया के कौन सी इसमें से हिल लोकेट करती है? अन्नामलाई, नीलगिरी, पालनी या कार्डमम? इन चारों पहाड़ियों का अगर मैं लोकेशन आपको दिखाऊं तो ये चारों पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल में फैली हुई हैं। और अगर हम इनके एग्जैक्टली लोकेशन को भी बच्चों देखें तो इसमें से, पहले मैं इनका लोकेशन ही दिखाता हूं आपको, तो इनके लोकेशन अगर हम यहां पर देखते हैं इंडिया के मैप में, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इस मैप में आप देख रहे हो बच्चों कि इंडिया के जो साउदर्न के जो 4 जो ऑप्शन में इन्होंने माउंटेन हिल्स दिए हैं, उनका लोकेशन देखो। ये है नीलगिरी, फिर ये है अन्नामलाई, फिर ये है पालनी, इसके नीचे है पालनी, और फिर ये है कार्डमम। तो सबसे सदर्न माउंटेन हिल आपसे वो पूछा, तो जो सबसे सदर्न माउंटेन हिल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, कार्डमम दिख रहा है बच्चों। तो यहां पर अगर वो आपसे पेपर में क्वेश्चन डाल रहे हैं, जैसे यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है कि विच माउंटेन हिल्स, तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा इसमें, तो कार्डमम भारत का सबसे दक्षिण में स्थित माउंटेन रेंज है, याद रखिएगा। तो जो कार्डमम है बच्चों, यहां क्वेश्चन में नोटंकी, भारत का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित जो पहाड़ी है बच्चों, वो है कार्डमम। और कार्डमम बिल्कुल केरल में लास्ट में लोकेटेड है। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। पालनी केरला में और तमिलनाडु। तो इस तरीके से अगर हम यहां पे भी मैप में अगर आपको दिखाएं, तो इस मैप में आप ये देखना कि पश्चिमी घाट के ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं, और इसमें सबसे पहले आपको नीलगिरी मिलेगी, फिर आपको अन्नामलाई मिलेगी, फिर आपको पालनी मिलेगी, और फिर कार्डमम मिलेगी। तो ये जो कार्डमम माउंटेन्स हैं, ये जिनको हम इलायची की भी पहाड़ियां कहते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जो इलायची होता है वो इसी पहाड़ी पर होता है। तो एक क्वेश्चन यहां पर एसएससी और आपसे बना सकती है कि भारत की कौन सी पहाड़ी इलायची पहाड़ी के नाम से जानी जाएगी, वो होगा कार्डमम। अगला क्वेश्चन जो बच्चों आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि उत्तराखंड में जो हिमालय होता है, उस हिमालय को हम कहते हैं वहां पर कुमायूं हिमालय। क्या नाम देते हैं बच्चों? कुमायूं हिमालय। और ये जो कुमायूं हिमालय है,
इस कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम होता है नंदा देवी। इसके अलावा त्रिशूल, चौखंबा, धौलागिरी ये तीनों उत्तराखंड में भी लोकेटेड हैं, लेकिन इनके अलावा बद्रीनाथ, कामेत, केदारनाथ और भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो उत्तराखंड में ढेर सारी ऊंची चोटियां हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय की जो है उसका नाम है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल कमेंट करते रहिए लगातार, जितने बच्चों को आंसर आ रहा है बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सी है? यूपीडीए एलडीए 2010 में क्वेश्चन आया है कि पूरी दुनिया की इनमें से सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पहले तो मैंने भी जस्ट आपको बताया कि अरावली दुनिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, तो एक ऑप्शन तो काट ही दो। अब अगर दुनिया की यंगेस्ट, या फिर हम इसको कह लें कि दुनिया की सबसे न्यूएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, तो वो हमारा ग्रेट हिमालय है। और ग्रेट हिमालय में भी 3 पार्ट होते हैं, कौन सा? इनर, स्मॉल एंड शिवालिक। इनमें सबसे ऊंचा कौन है? इनर हिमालय। इसका मतलब है कि ये सबसे पहले बना है। इनर हिमालय के बाद ऊंचाई किसकी है? स्मॉल की है, तो ये उसके बाद बना। और सबसे कम ऊंचा कौन है? शिवालिक है। इसका मतलब है कि ये सबसे नया भाग है। पूरी दुनिया में अगर किसी माउंटेन्स को हम कहते हैं कि वो सबसे नया या सबसे मतलब युवा कौन सा माउंटेन है, तो उसका नाम होता है बच्चों हिमालय। और हिमालय का कौन सा वाला पोर्शन? तो हिमालय का शिवालिक। तो यहां पर विंध्यन, अरावली, अन्नामलाई नहीं आंसर रहेगा। दुनिया का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला जो होगी वो हिमालय होगी। और अगर हिमालय में भी वो पूछे कि महान हिमालय, लघु हिमालय या फिर शिवालिक, तो आपको आंसर देना है शिवालिक। अगला क्वेश्चन बच्चों जो आपके सामने है, इनमें से किस स्थान पर हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है? एमपीपीसीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंचनजंगा की मैं बार बार बात कर रहा हूं, कंचनजंगा भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसका मतलब क्या समझते हैं? हिमालय ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, तो हिमालय नेपाल, भूटान में भी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी होती है वो माउंट एवरेस्ट होती है, जो सागर माथा के नाम से नेपाल में जानी जाती है। लेकिन जितना हिमालय हमारे यहां है, उतने में सबसे ऊंची चोटी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कंचनजंगा के बारे में। क्या भारत में सिर्फ हिमालय ही पर्वत के रूप में है? तो नहीं है, भारत में और भी पर्वतें हैं जिनमें K2 इससे भी ऊंचा है, तो इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाती है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में ये पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, वो कंचनजंगा होगी। और कंचनजंगा का लोकेशन बच्चों बार बार याद रखना, सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर लोकेट करता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है? थोड़ा सा और डिटेल में क्वेश्चन लिया गया है। दक्षिण से उत्तर की ओर, वो जो डायग्राम मैंने आपको बताया था यहां पर, हिमालय के ही 3 पार्ट पर एक क्वेश्चन बना हुआ है। हिमालय के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनर हिमालय, या इसी को हम क्या नाम देते हैं? महान हिमालय। इसके बाद हमको मिलेगा महान हिमालय के बाद MCT, फिर हमें मिलेगा लघु हिमालय, फिर MBF मिल जाएगा, और फिर लास्ट में क्या मिल जाएगा? शिवालिक। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन किस पे पूछा है? दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे दक्षिण में शिवालिक, फिर लघु और फिर महान। तो अगर हम अपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से हिमालय में घुसते हैं, तो सबसे पहले हमको कौन मिलेगा? सबसे पहले हमको शिवालिक मिलेगा। शिवालिक के बाद कौन मिलेगा? लघु मिलेगा। और सबसे लास्ट में कौन मिलेगा? महान। और इसके आगे भी बढ़ते हैं तो फिर हमको मिल जाएगा ट्रांस। और ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो हिमालय के हिस्से में ये 3 आए जिनका क्रम ये है। अगला क्वेश्चन यहां पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों,
बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए और लगातार जिनको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो कमेंट करते रहिए, ताकि आपको ये लगे कि आपकी तैयारी किस तरफ जा रही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो पहले तो ये जान लो कि गुरु शिखर है क्या। गुरु शिखर बच्चों दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर किस पहाड़ी पर है? तो गुरु शिखर पहाड़ी है माउंट आबू पर। और जो ये माउंट आबू की पहाड़ियां होती हैं, ये भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? राजस्थान में। आईएएस प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में। अरावली के बारे में पूरी वीडियो अच्छे से बन गई है। अरावली, हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। जिन बच्चों को नहीं आइडिया लग रहा है, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, वो पहले वीडियो देख लें, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो आपको एक तरीके से लग रहा है कि जितना उस वीडियो में पढ़ाया गया है वो सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पर टच हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है? बार बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तीन राज्यों में फैली हुई पहाड़ी। यूपी पीसीएस 2015 में अन्नामलाई जी नहीं, नंदी पहाड़ियां जी नहीं, पालनी हिल्स जी नहीं, तो कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी। नीलगिरी की जो पहाड़ियां होती हैं, इनका लोकेशन इन तीनों राज्यों में थोड़ा बहुत है। और नीलगिरी की जो पहाड़ियां होती हैं बच्चों, इनके बारे में याद रखिएगा, ये पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन स्थल होती है। मिलन स्थल का मतलब होता है कि एक प्रकार का जंक्शन पॉइंट। जैसे ये हमारा साउथ इंडिया है, इस साउथ इंडिया के इधर की तरफ ये पश्चिमी घाट है और इधर की तरफ से ये पूर्वी घाट आ रहे हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां किस पहाड़ पर एक दूसरे से मिलती हैं? उसका नाम होता है नीलगिरी की। इस नीलगिरी की पहाड़ी का रंग नीला यहाँ पर पाए जाने वाले कुमुदुनी के फूलों के कारण होता है बच्चों, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसकी एक चीज और बता दूं, इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडाबेट्टा है। तो डोडाबेट्टा या थोडाबेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेट हिमालय को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? एसएससी सीएचएसएल 2013 में आ रहा है ग्रेट हिमालय। बार बार इसकी बात हो रही है, ग्रेट हिमालय को हम क्या कहते हैं? तो ग्रेट हिमालय के बहुत सारे नाम हैं। पहले तो ये जो ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालय है, इसको हम इनर हिमालय भी कहते हैं। इसके अलावा जब इसका नाम ही ग्रेट हिमालय है, तो याद रखना पूरी दुनिया में जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, चाहे नंदा देवी हो या माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो या नंगा पर्वत हो, नामचा बरवा हो, मकालू, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कोई भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटी होगी आपको, वो सारी ग्रेट हिमालय में मिलेगी। और जब ये पर्वतें इतनी ऊंची होती हैं तो वहां पे टेम्परेचर बहुत स्लो हो जाता है, और टेम्परेचर लो होने के कारण वहां पे बर्फ ही बर्फ होता है। तो यहाँ की जो पर्वत चोटियां होती हैं वो बर्फ से घिरी होती हैं, और बर्फ से घिरे या बर्फ से ढके होने के कारण हम इसको किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री के नाम से। तो महान हिमालय का एक और नाम बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में निकल कर आया, हिमाद्री। सह्याद्री, ये मैं बार बार कह रहा हूं, पश्चिमी घाट को कहते हैं। शिवालिक, ये आउटर हिमालय है। आसाम हिमालय, ये तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय है। लेकिन हिमाद्री, हिमाद्री हिमालय का वो हिस्सा है जहां पर बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, और बर्फ से ढकी हुई जो ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं वो सारी की सारी ग्रेट हिमालय में होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पर है, इनमें से कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला से संबंधित नहीं है? तो हिमालयी श्रृंखला से यहां ज्यादा सुटेबल क्वेश्चन होता कि ट्रांस हिमालयी पर्वत श्रृंखला से। तो मैं यहां पर एक वर्ड जोड़ दे रहा हूं, ट्रांस हिमालय। तो पहले आप देख लो कि ट्रांस हिमालय है क्या। ये है पामीर पठार, और इस पामीर के पठार से क्या होता है कि कई सारे माउंटेन निकलते हैं, जैसे हिंदू कुश हो गया, जैसे इधर काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया,
जास्कर हो गया, या फिर आगे और बढ़ेंगे तो कैलाश हो गया। चाइना की तरफ तिएनशान है, इधर और बढ़ेंगे तो क्यूनलून है। ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखो काराकोरम, क्यूनलून, हिंदू कुश, ये जो तीनों माउंटेन रेंज है बच्चों, हिंदू कुश, क्यूनलून और काराकोरम, इन तीनों को हम ट्रांस हिमालय का पार्ट कह सकते हैं। लेकिन अरावली का लोकेशन वो राजस्थान में है। तो कहां ये कहां वो, कोई संबंध नहीं है। तो अरावली का संबंध ट्रांस हिमालय से नहीं है। एसएससी CHSL 2011 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहां पर, इनमें से किस राज्य में कार्डमम की पहाड़ियां स्थित हैं? कार्डमम की जो पहाड़ियां होती हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, अभी इस पर क्वेश्चन एक और अभी मैं कराया हूं। ये क्वेश्चन क्या था कि इन्हें हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, और ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। ये भारत के सबसे दक्षिणतम, ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, यानी दक्षिण में स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिण में यहां पर देख लो कौन सा राज्य है। जम्मू कश्मीर तो है नहीं, महाराष्ट्र है नहीं, हिमाचल नहीं, तो केरल। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केरल। कार्डमम की पहाड़ियां आपको कहां पर मिलेंगी? आपको कार्डमम की पहाड़ियां आपको केरल में। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है? तो देख लो बहुत अच्छा। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत माउंटेन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे अवशिष्ट पर्वत, इसको हम रेजिडुअल माउंटेन्स कह सकते हैं, फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, संचित पर्वत। तो ढेर सारे टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं। हिमालय किस टाइप का है, यही पूछ रहा है कि हिमालय की प्रकृति क्या है इनमें से। तो आप ये जान लेना कि हिमालय एक मोड़दार फोल्डेड माउंटेन है बच्चों, मोड़दार या फिर वलित पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण होता कैसे है? तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक का हैरी हेस ने दिया था कि हिमालय की प्लेट और यूरेशिया की प्लेट जब टकराती है तब हिमालय बनता है। तो याद रखना, मोड़दार या वलित पर्वत पूरी दुनिया में जहां पर भी बने हैं वो दो प्लेटों के टकराहट से ही बने हैं। तो जब दो प्लेटें टकराती हैं तो एक प्लेट अंदर की ओर घुसती है और दूसरी प्लेट मुड़ जाती है, और ये जो मुड़कर जब ऐसे उठती है तो इसी को हम मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। तो इनमें से जो हिमालय है वह एक प्रकार का वलित या मोड़दार पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में मैं आपको यहां बता दूं कि ब्लॉक माउंटेन्स बच्चों वे माउंटेन्स होते हैं जिनके दोनों तरफ रिवर रिफ्ट वैलीज होती है, यानी नदी की घाटियां होती हैं। जैसे हिमालय से जब हम उतरेंगे तो सीधे प्लेन में घुस जाएंगे, मैदान में आ जाएंगे, मैदानों में आ जाएंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान में। लेकिन कुछ ऐसी भी माउंटेन्स है कि अगर आप उस माउंटेन से उतरेंगे तो आपको नदी की खाइयां मिलेंगी। जैसे हमारा इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है सतपुड़ा। सतपुड़ा के उत्तर की तरफ अगर आप उतरते हो तो आपको नर्मदा की खाई मिलेगी, और दक्षिण की तरफ उतरते हो तो आपको ताप्ती की खाई मिलेगी। तो ब्लॉक माउंटेन और दोज माउंटेन विच आर सराउंडेड बाय द रिवर वैलीज, तो नदी घाटियों के द्वारा घिरे होने के कारण जो पर्वत बिल्कुल मतलब अवरुद्ध हो जाते हैं, या फिर एक तरीके से कहिए कि उन पर्वतों पर आवागमन बिल्कुल ना के बराबर होता है, उन्हीं को हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत का मतलब बच्चों ये होता है रेजिडुअल माउंटेन्स का, कि वे माउंटेन्स जो हजारों या लाखों साल पहले बने लेकिन लगातार भौतिक परिवर्तनों या पर्दन अपक्षय के कारण उनकी ऊंचाई धीरे धीरे लगातार कम होती गई, और आज के डेट में वो सिर्फ एक अवशेष के रूप में बचे हैं, उन्हीं को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अरावली इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि अरावली की ऊंचाई लगभग बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पूर्वी घाट भी एक प्रकार का रेजिडुअल माउंटेन्स ही है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों है आपके सामने स्क्रीन पर, यहां पर इनमें से किस स्थान पर अनाईमुदी शिखर स्थित है? तो आप याद रखना, अनाईमुदी ये साउथ इंडिया की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, इसका एग्जैक्टली लोकेशन अन्नामलाई पहाड़ी पर है। और अन्नामलाई जो पहाड़ी आती है वो केरला में आती है। तो ये अनाईमुदी कहीं ना कहीं केरल में स्थित है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अनाईमुदी कहाँ स्थित है, तो पूर्वी घाट केरल से कोई लेना देना नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ी केरल से लेना देना है, लेकिन अनाईमुदी नीलगिरी पे नहीं है, किस पर है, अन्नामलाई पर है। तो पालनी भी कट गया। अब यहां पर अन्नामलाई न देकर इन्होंने ऑप्शन दे दिया है सह्याद्री। मैं बार बार कह रहा हूं कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो अन्नामलाई है वो सह्याद्री का हिस्सा है, और इसी अन्नामलाई की अनाईमुदी इस पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। और इस अनाईमुदी का एग्जैक्टली लोकेशन अगर स्टेट वाइज पूछे तो केरला। बच्चों अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है, इनमें से किस पर्वतीय स्थल को वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। वज्रपात का मतलब आप ये समझना, जहां पर बिजली बहुत ज्यादा चमकती है, या एक तरीके से कहिए कि बारिश आंधी तूफान बहुत ज्यादा आता है, तो ये वज्रपात स्थल है। तो भारत वज्रपात स्थल वही होते हैं जहां बिजली वगैरह बहुत ज्यादा चमकती है, गिरती है, तो वज्रपात स्थल होते हैं। अब भारत में यहां पर बहुत सारे ऑप्शन में है, शिलोंग है, मेघालय का, गंगटोक है, सिक्किम का, दार्जिलिंग है, वेस्ट बंगाल का, उटक मंडक है, नीलगिरी का। तो इसमें से पूछ रहा है कि कहां सबसे ज्यादा वज्रपात यानी बिजली वगैरह का या आकाशीय बिजली का गिरना होता है। तो आप ये समझ लो कि यहाँ ये जो दार्जिलिंग है बच्चों, ये वेस्ट बंगाल में लोकेट करता है, सिक्किम के बिल्कुल पास में, और सबसे ज्यादा भारत में यहीं पर जो है कि वज्रपात होता है। तो इसीलिए किस पर्वत स्थल को वज्रपात स्थल के रूप में हम जानते हैं, वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बारे में कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, या एक तरीके से ये कह लो उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार दार्जिलिंग होता है, जबकि वैसे अगर भारत का प्रवेश द्वार पूछे तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग इनमें से किस श्रेणी में स्थित है। यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन है बच्चों। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग का अगर हम लोकेशन देखें तो जवाहर सुरंग का लोकेशन एक पहाड़ी पर है जिसका नाम है पीर पंजाल। बच्चों आप ये जानना कि पीर पंजाल के ऊपर ये कश्मीर की घाटी है, ये कश्मीर है, और नीचे यहां जम्मू है। तो अगर हम जम्मू से कश्मीर की तरफ जाएंगे तो ये पहाड़ हमको बीच में मिलेगा। इसी पहाड़ को हम कहते हैं पीर पंजाल पहाड़। ये पहले क्या होता था कि जब भी कोई जाता था जम्मू से कश्मीर या श्रीनगर, तो वो रास्ता इधर से इस पहाड़ के साइड से काफी घूमकर जाता था, और ये जो जगह होता था इस जगह को किश्तवर कहा जाता था। तो किश्तवर या किश्तवाड़ से होकर लोग जम्मू से श्रीनगर की तरफ यानी कश्मीर की तरफ जाते थे। फिर बाद में हमें पता चला कि इस पीर पंजाल में एक दर्रा है, और उस दर्रे का नाम है बनिहाल। तो इस बनिहाल दर्रे में फिर क्या किया गया कि भारत सरकार ने सुरंग बनाना स्टार्ट कर दिया। कहा कि चलो दर्रे के अंदर अंदर एक सुरंग बना देते हैं, और ये सुरंग जब बन जाएगा तो जम्मू से श्रीनगर का रास्ता बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और समय की भी बचत होगी, इतना घूम कर लोग नहीं जाएंगे। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा कि जवाहर सुरंग कहां स्थित है, तो किस पर्वत श्रेणी में है, वो पीर पंजाल में है। अगर मान लो आगे एसएससी पूछे कि ये जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो इस पीर पंजाल में जो दर्रा है उसका नाम क्या है, बनिहाल दर्रा। तो याद रखिएगा ये बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर गुरु शिखर इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, एसएससी 2002। फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन है ये, गुरु शिखर सब किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गुरु शिखर है ये माउंट आबू पर है, और माउंट आबू किसका पार्ट है बच्चों, माउंट आबू राजस्थान में है, और राजस्थान में जो पहाड़ है उसी का नाम है अरावली। तो ये किसका पार्ट हो गया, अरावली का। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है माउंट आबू और गुरु शिखर का। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पिछले साल के 25 क्वेश्चन को समाहित किया। 25 क्वेश्चन जो थे आप उनका प्रैक्टिस जरूर करना। एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक करिएगा,
और इसको शेयर करिएगा और तमाम जो इस पर क्वेश्चन दिए गए थे उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने की जरूर कोशिश करिएगा। धन्यवाद।